नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देश में इस वक्त यानी कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। वैसे तो सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त समाज और पारदर्शिता के लिए विजिलेंस यानी कि सतर्कता की खास ज़रूरत होती है, लेकिन सरदार पटेल की जयंती के दौरान मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विशेष महत्व होता है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में सार्वजनिक व्यवस्था में सतर्कता की महत्ता पर बात करेंगे। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस साल देश में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज हासिल करने के लिए देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए विजिलेंस या सतर्कता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को और धार देने के लिए और कर्मियों के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। जिस सप्ताह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पड़ती है, उस सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इस साल 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। ये सप्ताह केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभागों में मनाया जा रहा है। इस साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज हासिल करने के लिए देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह का पालन मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य सभी संगठनों में लोक सेवकों द्वारा शपथ लेने के साथ शुरू हुआ है। सप्ताह के दौरान भ्रष्ट आचरण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए कई समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसे शासन और सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अधिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस साल के सतर्कता जागरूकता सप्ताह को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक संदेश में कहा कि सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि ये विषय बताता है कि अखंडता ही हमारे देश की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण की नींव है। इससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। ये सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि पिछले 10 साल में हमारा फोकस तकनीकी और ई गवर्नेंस का उपयोग करके पारदर्शी और जिम्मेदार व्यवस्था तैयार करने पर रहा है। हमने नैतिकता और अखंडता की आत्मा को हमारे संस्थानों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सतर्कता कितनी महत्वपूर्ण है और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ हालात हैं और किस तरह से ये सब काम होता है, कितना बदलाव आया है पिछले 10 साल पहले की हम बात करें, क्योंकि तकनीकी भी अब उपयोग की जा रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। SN त्रिपाठी, DG IIPA, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ेंगे, फॉर्मर DG हैं पुलिस के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि विजिलेंस या सतर्कता की हम बात करते हैं तो कितना महत्वपूर्ण है एक सार्वजनिक जीवन या सार्वजनिक जो विभाग हैं उनको लेकर के? देखिए, सार्वजनिक जीवन के मूल में ही है सेवा। सेवा के बदले में मेवा खाना, ये तो भ्रष्टाचार के रूप में आता है। लेकिन अगर सेवा और सुशासन दोनों को देखा जाए तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन जनता का अधिकार भी है और प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व भी है। आज देखिए जिस तरह से भ्रष्टाचार पर प्रहार हो रहा है, ED, CBI जैसी संस्थाएं मुक्त तरीके से लोगों पर नज़र रख रही हैं और तकनीकी का इस्तेमाल करके जनता की सेवाएं, जनता की सुविधाएं जनता के द्वार पहुंच रही हैं। CP ग्राम, E-ऑफिस, बहुत सारे E-प्रोक्योरमेंट, जेम, अन्य तरीकों से पारदर्शी शासन चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, इससे हमने भ्रष्टाचार पर बहुत कुछ कंट्रोल किया है। लेकिन भ्रष्ट आचरण के खिलाफ
जागरूकता पैदा करके ही हम समाधान कर सकते हैं। लोगों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाकर उनको फिर से जागरूक कर सकते हैं और एक देशव्यापी अभियान चलाए। इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला था, आप समझते हैं, जानते होंगे, बहुत दिन पहले चला था। और उसमें जिस तरह लोगों ने भागीदारी दी, लोगों ने बताया कि हम न्याय अन्याय के बीच में फ़र्क करना जानते हैं और हम ऐसा शासन चाहते हैं जहाँ पारदर्शिता हो, जहाँ जवाबदेही हो और जहाँ कुछ हमको सुविधा पाने के लिए कुछ लेना देना ना पड़े। वो जो संस्कृति है, बिचौलियों की संस्कृति है, राधे राधे आधे आधे की संस्कृति है, उससे हम बहुत हद तक मुक्त हो चुके हैं और मुक्त हुए भी हैं। उसके पीछे तकनीकी ने बहुत बड़ा योगदान किया है, लेकिन जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, चाहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अमेंडमेंट करना या प्रशासनिक इच्छा शक्ति है, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफार्म को जनता के लेवल तक और लोअर लेवल तक पहुंचाना, ये सारा करके हमने दिखाया है। और हमने कोशिश भी करी है कि प्रशासन चुस्त हो, शासन दुरुस्त हो, नीति नियम और नियत सब ठीक हो, तो हम सतर्कता से सुशासन की ओर बढ़ सकते हैं और बढ़ रहे भी हैं। इसमें एक चीज़ और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आपका जी, कि इसमें केवल भारत सरकार या CBI या इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रोल नहीं है। भारत सरकार के सारे मंत्रालय, सारे डिपार्टमेंट, सारे ऑर्गेनाइजेशन इन दिनों मिशन कर्मयोगी जैसा अभियान चला रहे हैं। लोगों को कर्मचारी से भ्रष्टाचारी न होकर वो कर्मयोगी की भावना से युक्त हों, ताकि लोगों की सेवा निष्ठा भाव से करें, किसी आशा अपेक्षा या किसी फल की इच्छा से न करें। ये लगता है कि स्पिरिचुअल है, बट सरकार इस पर न केवल ध्यान दे रही है, इसको इन्फोर्स भी कर रही है। हम लोग स्वयं इस दिशा में बहुत सारा काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपने अपने पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत से ही विकसित भारत बन सकता है, और विकसित भारत नैतिक भारत हो तो सोने पे सुहागा है। और हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और शायद उस दिशा हमारा प्रयास भी आगे चल रहा है, दिख रहा है। ठीक है, इस बारे में हम अभी आगे और बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, फॉर्मर DG पुलिस हैं। स्वागत है डॉक्टर विक्रम सिंह आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल, क्योंकि अभी हम बिल्कुल कार्यक्रम के शुरुआती वक्त में हैं, आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि विजिलेंस की कितनी महत्ता है, कितनी ज़रूरत है विजिलेंस की? आदरणीय चंद्रशेखर जी और श्री यशवंत त्रिपाठी जी, नमस्कार। सर नमस्कार। सतर्कता, विजिलेंस और सत्यनिष्ठा का वही स्थान प्रशासन में है जो मानव शरीर में प्राण का है। और विजिलेंस की वही जिम्मेदारी है कि इसको, अब दुर्भाग्य से आज हम कहते हैं कि टूथलेस टाइगर, बिना दांत का शेर या बिना जहर का सांप, क्योंकि दिखाई ये पड़ रहा है कि विजिलेंस अगर अपने पर आ जाए तो पूरी सफाई हो जाती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि भय और आतंक, शिक्षा से, प्रेरणा से, उत्प्रेरण से अगर आप सत्यनिष्ठा स्थापित कर सकते हैं। एस एन त्रिपाठी जी ने इसके ऊपर बृहद प्रकाश डाला कि कर्मयोगी बनाना है। हम किसी पे कोई उपकार नहीं करेंगे, सत्यनिष्ठा हम अपना रहे तो किसी पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। ये हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है, राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है। अब विजिलेंस का जो कार्य है, पूरे तरीके से जागरूक रहते हुए ये देखें कि भ्रष्टाचार क्या है। लिविंग बियॉन्ड मीन्स, ये अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करना विजिलेंस की जिम्मेदारी है। मैंने वो भी दिन देखा है कि अगर कोई अधिकारी, मतलब क्लास 3 का, अगर केवल सफेद कपड़े पहनता था और अपने घर किचन गार्डन नहीं करते, कहते कि आप अपनी लिविंग बियॉन्ड मीन्स हैं। आज अगर वो बाय एयर घूमने जाता है गोवा आदि, तो इसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती है। बेहतर ये होगा कि आपको, एक अंग्रेजी की कहावत, यू हैव टू बी क्रूएल टू बी काइंड, और हर विजिलेंस ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि देखे जहां भ्रष्टाचार की दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध के आधार पर गहराई से आप अनुसंधान करें और ये सुनिश्चित करें। विजिलेंस की ये भी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार से जो अर्जित संपत्ति है उसको चिन्हित करें, उनको अटैच करें और सुनिश्चित करें कि ऐसी प्रभावी और ऐतिहासिक कार्रवाई हो भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर, केवल नीचे के स्तर पे नहीं कि केवल चपरासी या लेखपाल स्तर पे या कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर पे, क्योंकि भ्रष्टाचार ऊंचे से ऊंचे अधिकारी में अगर है तो उसके ऊपर भी और ज्यादा दंडात्मक प्रतिक्रिया कार्रवाई होनी चाहिए। सम्मानीय और हर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति महोदया ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, तो विजिलेंस और CBI की जिम्मेदारी और आंतरिक जो सतर्कता है उसकी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और ये कोई छुपी चीज नहीं है, भ्रष्ट आचरण जग जाहिर होता है, छत चढ़ के बोलता है। और आपकी जो आंतरिक सूचना तंत्र है उसके माध्यम से न केवल आप चिंतित करें भ्रष्टाचार के जो संलिप्त हैं और जो ग्रे एरियाज हैं, एक एग्रीड लिस्ट होती है, इसके बारे में तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन जो भ्रष्ट आचरण में संलिप्त हैं, हमारे कैरेक्टर रोल में एक लाइन लिखी जाती है,
इनकी आम ख्याति, जनरल रेपुटेशन ऑफ इंटेग्रिटी इज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, यानी आम ख्याति के ऊपर भी चंद्रशेखर जी कार्रवाई हो सकती है। और अगर एनुअल रिमार्क में ये आ जाए इनकी आम ख्याति इस अधिकारी की उचित नहीं है जो कि लिखना चाहिए, तो कैरियर खत्म हो जाता है, खत्म होना चाहिए भी, क्योंकि ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को, क्योंकि हम लोग पारदर्शी वातावरण में ये ठीक है, अगर अपेक्षा और आह्वान किया गया है इसी बात की हम तनख्वाह लेते हैं। ठीक है। त्रिपाठी जी, जैसा डॉक्टर विक्रम सिंह जी बता रहे थे कि एक वक्त था, और एक वक्त से हमें याद आता है कि अगर 2014 के आसपास का हम दौर देखें तो भ्रष्टाचार इस देश में अगर जब भी चुनाव हुए हैं, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और उस वक्त एक बड़ा मुद्दा था, और आज भी भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। एक वक्त ये था कि भ्रष्टाचार है, ये मुद्दा था। आज की जो सरकारें हैं, आज की जो सरकार है, वो क्लेम करती है कि 10 साल में कोई भ्रष्टाचार देखा नहीं गया है। तो इन 10 सालों में जिस तरह से तकनीकी का उपयोग हुआ है, जो विजिलेंस से जुड़ी हुई एजेंसीज हैं उनको पावर दी गई है, उनको उनके हाथ खोले गए हैं, इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब तक हम भ्रष्टाचार पर अंकुश निरंकुश होकर नहीं लगाएंगे तब तक ये लोग सुधरने वाली कौम नहीं है। इनको लगता है कि सरकार में इसलिए आए हैं, इसलिए बैठे हैं कि सरकार के सारे संसाधन उनके अपने हैं, जिस तरह से चाहें उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम सरकार के ट्रस्टी हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे जितने भी व्यवस्था से लगे लोग हैं। हम इसलिए नहीं हमको 2 लाख 20 लाख या 4 लाख या 40 लाख करोड़ खर्च करने को मिलता है कि हम IAS हैं या हम IPS हैं या किसी पदवी पर हैं। हमको सरकार का भरोसा है, जनता ने भरोसा दिलाया है कि आप सरकारी संसाधनों का प्रयोग सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। लेकिन व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, कहीं न कहीं कुछ लोग हैं जो कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि लगता है कि पूरा प्रशासन या सिस्टम ही भ्रष्ट है। हम ये चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि पिछले कुछ दशकों से इस पर न केवल जोरदार कार्रवाई हुई है, बल्कि इसको जो महिमा मंडित किया जाता था कि ये तो हमारा आदमी, ये तो भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, ये तो उनका बेटा है वो भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, या ये तो उनका दामाद है ये कैसे भ्रष्ट हो सकता है, ये सब चीज़ों से हमने मुक्ति पाई है। आज शासन, रूल ऑफ लॉ और यही शासन भी है। अगर सब लोग कानून के सामने समान होंगे तो जनता में भी एक निष्ठा बढ़ेगी, जनता भी उस पर विश्वास करेगी, और जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी जो तंत्र है, उस पर भी चोट लगेगी। और मुझे लगता है कि दोनों तरीके से प्रयास किया गया है, चाहे वो प्रोक्योरमेंट ऑफ पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट हो, डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो, ई-ऑफिस हो, CP ग्राम की बात मैंने बताई। आज लोगों के पास भ्रष्टाचार के विरुद्ध कहने और उसकी जन सुनवाई करने का अधिकार और सारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे लोकपाल हों, चाहे लोकायुक्त हों, CBC हों, CBI हों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो। हर स्टेट में डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस है जो कि सरकारी कर्मचारियों पर नज़र रखता है। मैंने तो उड़ीसा में देखा किस तरह विजिलेंस ने सिस्टम को बहुत सारा इम्प्रूव करने का प्रयास किया भी था, और उसका सदुपयोग, उसका जनता को फ़ायदा भी मिला। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इस जहाँ जो कि ज़रूरी है कि ब्यूरोक्रेसी वॉज डिज़ाइन टू मैनेज स्कैर्सिटी। उस समय कुछ कम, ज़्यादातर लोग चाहत वाले हैं, सरकार के पास व्यवस्थाएं कम हैं, तो उसको देते समय, लोगों को सुविधाएं बांटते समय या लाइसेंस परमिट राज के समय हम उनको उसको बार्गेन कर लेते थे, राधे राधे आधे आधे इसको कहते हैं कि भाई कुछ हमारा कुछ तुम्हारा, दोनों मिलके लूटेंगे। अब उस संस्कृति से हम मुक्त पा रहे हैं, बिकॉज सैचुरेशन की अप्रोच है, हर एक को मिलना है। तो शायद अब कोई पैसा लेके नहीं घूमेगा कि मुझे एक आवास करा दो, मेरे गांव में एक ट्यूबवेल लगा दो या पंप लगा दो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती थी अब। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। भ्रष्टाचार पर निगाह रखने की ज़रूरत है, कड़ी निगाह रखने की ज़रूरत है। डिजिटल होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, डिजिटली इन्फोर्समेंट हो सकता है। डिजिटली यू कैन कैच समबडी और डूइंग समथिंग, बिकॉज डिजिटल ट्रेस रहेगा, डिजिटल एग्जॉस्ट रहेगा, समथिंग, सम एविडेंस विल बी देयर इन द पब्लिक डोमेन। लेकिन इसका मतलब नहीं कि प्रशासन या जो इन्फोर्समेंट सिस्टम है वो ढीला पड़ जाए। मुझे लगता है कि उस पर और जोर देने की ज़रूरत है, कारण समाज हमारा 70-80 साल की व्यवस्था है, 1000 साल का इतिहास है, इसमें भ्रष्टाचारी बहुत पनपे हैं। उन्होंने एक नई व्यवस्था खड़ी कर रखी है कि मैं कुछ भी करूँगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कानून का भी सहारा लेते हैं, बहुत जल्दी उनको बेल मिल जाती है। उनको देख कर लोगों को लगता है कि कष्ट बहुत थोड़ा सा है और पकड़े कुछ कम जा रहे हैं। हमें इस संस्कृति के खिलाफ मुहिम चलानी है, और ये जागरूकता सप्ताह जो चलाया जा रहा है CBC के द्वारा, विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा, भारत सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से, इससे जन जागरूकता भी बढ़ेगी। कारण कहीं कहीं तो जनता भी इसमें भागीदार है।
जहाँ लाइनमैन और चेयरमैन दोनों मिल जाते हैं और जनता भी मिल जाए तो उस भ्रष्टाचार को मिटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बोलते हैं ना कि मछली कब पानी पिएगी उसको आप वीडियोग्राफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अबंडेंस के बीच में भी भ्रष्टाचार हो सकता है और मैं नहीं कहता हूँ मुक्त हुआ है, लेकिन बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि हमने इस पर लगाम लगाई है। कुछ और इसको सख्त करने की ज़रूरत है। ये तो हमेशा रहेगा, कारण इतनी बड़ी व्यवस्था है। भारत सरकार के पास 45 लाख करोड़ खर्च होता है। राज्य सरकारें मिलकर लगभग 50 लाख से ऊपर करोड़ खर्च करती हैं। पंचायतें और अर्बन लोकल बॉडी मिलकर लगभग 6 लाख करोड़ से अधिक पैसे खर्च करते हैं। खाली पैसे के अलावा और भी टाइप के भ्रष्टाचार होते हैं जिन पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। लोग ऑफिस ना आएँ, प्रॉक्सी भेजें, किसी और को भेज के काम कराएं, बिना पैसे के कोई काम ना करे। बहुत सारी संस्कृति है। इसीलिए संस्कृति की बात चली है कि पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन इट इज़ द कल्चर दैट मैटर्स। और मैं जानता हूँ और हम लोग ये पढ़ाते भी हैं IAPM में लोक सेवकों को कि केवल शपथ लेने से काम नहीं होगा, निष्ठा, नियम और नियति तीनों दुरुस्त करनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर विक्रम सिंह साहब एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुलिस ऑफिसर हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। वो बहुत ही अच्छा, बहुत बेबाक बोलते भी हैं कि भ्रष्टाचारियों पर जब तक उनको लतियाया नहीं जाएगा, कभी कभी मैंने सुना है कि तब तक उनके अंदर वो जागरूकता नहीं। डॉक्टर साहब से ही पूछ लेते हैं। हाँ। डॉक्टर साहब, आपको मतलब क्या लगता है, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि अभी डिजिटल भारत, डिजिटल मीन्स का उपयोग किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर का जो संदेश हम चला रहे हैं, उन्होंने ई-गवर्नेंस की बात की है, कितना फ़ायदा मिल रहा है भ्रष्टाचार मुक्त समाज और लोगों को परेशानी ना हो, कोई लोगों से घूस ना मांगे या दूसरे मीन्स का उपयोग ना हो, कितना फर्क आया है? चंद्रशेखर जी, आदरणीय SM त्रिपाठी जी ने बहुत एक सुंदर उपमा दी। मछली कब पानी पी जाएगी इसका पता नहीं लगेगा। आपने चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं, कानून में संशोधन भी किया है कि अब आपको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अगर नहीं आता तो मान लिया जाएगा कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन प्राप्त हो गया। लेकिन दिखाई ये पड़ता कि भ्रष्टाचारियों के जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन में प्राप्ति नहीं होता, उनकी पहुंच शासन प्रशासन तक पहुंच जाती है। नंबर 2, अनुच्छेद 311 संविधान में हमने कितनों का डिसमिसल किया है, हो जाना चाहिए। मैंने वो भी दिन देखा कि ICS अफसर TA बिल में 4 आने यानी 25 पैसे की त्रुटिवश उनको बर्खास्त करना पड़े, बर्खास्त नहीं होते थे, उनको रिजिग्नेशन, उनका इस्तीफा दिया गया। छोटी छोटी चीजों में हम बाहर से आ रहे हैं, कैमरा हम लेके आए जापान से, हमने डिक्लेयर नहीं किया, उस पर हम बर्खास्त हो गए। तो ये सब चीजें, यू हैव टू बी क्रूएल, टू बी काइंड, और ये सुनिश्चित करें जीरो टॉलरेंस पे। हमने तमाम चेक्स एंड बैलेंसेस, टेक्नोलॉजी सब लगा ली, लेकिन जो हंटर की चोट दिखाई पड़नी चाहिए, तुरंत डिसमिसल, कि पहले डिसमिसल कीजिए, बाद में सवाल जवाब हम करेंगे। जब हमारे पास से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, हमारी टोटल आमदनी 1 करोड़ भी नहीं है और घर से बरामद हो रहा है 50 करोड़, तो डिसमिसल तो होना ही चाहिए, वो अटैच होना ही चाहिए। चल अचल संपत्ति कुर्क होनी ही चाहिए, अनुच्छेद 311 पे डिसमिसल होना ही चाहिए। दिखाई ये पड़ रहा है कि हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तो बहुत दिया, च्यवनप्राश तो बहुत दिया, लेकिन सर्जरी की जब आती है तो हमारे हाथ कांपने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इच्छा शक्ति है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है, लोक सेवकों के परिप्रेक्ष्य में हम बातचीत कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के परिप्रेक्ष्य में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इससे अगर हम बाहर निकलें तो जो राजनीतिक नेतृत्व होता है, जैसे पिछले 10 साल में हम केंद्र सरकार में देख रहे हैं कि राजनीतिक नेतृत्व की ओर से इसको लेकर के काफ़ी कड़ा रुख अपनाया गया, तो कोई इस तरह के मामले सामने नहीं आए। लेकिन अभी भी कई राज्य सरकारों की हम बात करें, वहाँ पर काफ़ी इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो इसमें जो राजनीतिक नेतृत्व होता है उसका कितना फर्क पड़ता है? देखिए, राजनीतिक नेतृत्व अगर निष्ठावान होगा तो निष्ठावान व्यवस्था भी बनेगी और तभी जाके तकनीकी का फ़ायदा भी मिलेगा। अगर राजनीतिक नेतृत्व पर ही संकट है, उनकी निष्ठा पर संदेह है, तो कितना भी हम प्रयास कर लें उसके प्रयास का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं कुछ राज्य सरकारों में, कुछ लोगों में, बहुत सारे लोग जेल गए हैं। एक शायद बहुत पहली बार आपने देखा होगा कि सिटिंग लोगों को जेल के अंदर डाला गया। और ये भी एक साहस का काम है कि जब हम लोकतंत्र के नाम पर अपने को बचाते हैं कि लोकतंत्र में चुने हुए हैं, इस नाते हम जो भी करें, हमारे ये धर्म बनता है कि हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ये गलत है। लोकतंत्र आपको ये इजाज़त नहीं देता। लोकतंत्र में जब आप चुन के आते हैं, ये इजाज़त लेके नहीं आते कि हम जो चाहें सो कर सकते हैं, खास तौर से भ्रष्टाचार या भ्रष्ट तंत्र चलाने के संपर्क में। मैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि सीढ़ी को आप नीचे से साफ नहीं कर सकते हैं, सीढ़ी को आपको ऊपर से क्लीन करना पड़ता है। यू कांट क्लीन ए लैडर फ्रॉम द बॉटम।
इट हैज़ टू बी क्लीन फ्रॉम द टॉप। बिल्कुल। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बताते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो इसलिए भ्रष्टाचार अगर ऊपर से उसको संरक्षण नहीं मिलेगा, बीच वालों को डर और भय रहेगा, जैसा कि डॉक्टर सिंह ने बताया, उनकी संपत्तियां जब्त हो सकती हैं, उनके घर पे मिलते ही उस पर और कार्यवाही की क्या ज़रूरत है, उसको तो तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, तब जाके जनता पर असर पड़ेगा कि यस, भ्रष्टाचार पर कार्यवाही हो रही है। और मैं निसंदेह कह सकता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से इस पर जिस तरह से कार्यवाही हुई है, हाई एंड माइटी पर कार्यवाही हुई है, महिमा मंडन करने वालों पर रोक लगी है, और इतना ही नहीं, डिजिटल करके उनके पंख या पर कुतरे जा रहे हैं, तो ये एक सतत व्यवस्था, एक दिन में या 2 दिन में या 10 साल में, 15 साल के बहुत बड़ा रोग है, ये रोग धीरे धीरे जाएगा। मैं जानता हूँ चाणक्य जी के पास कोई गया एक पटिशन देने, तो चाणक्य जी ने कहा कि मैं अभी जो मेरे पास 2 डिबरी है जो इस पर लाइट आ रही है, अभी मैं सरकारी काम कर रहा हूँ तो सरकारी लालटेन जला रहा हूँ, मैं इसको बंद कर दूँ, मैं अपने पैसे वाली लालटेन जलाऊँ, तब मैं आपके गुण दोष को विचार करूँगा। इतना हद तक की नैतिकता थी हमारे पास। गांधी जी का खुद ही कहना है कि बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन द सिस्टम। तो हमारे पास जन जागरूकता करने के अलावा इन्फोर्समेंट और जन जागरूकता दोनों अगर करेंगे तब जाके इसके परिणाम अच्छे होंगे। केवल फांसी देने से या जिसको देखते ही गोली मार देने से विजिलेंस हो सकता है कुछ का असर पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होता, कारण नहीं तो आतंकवाद बहुत पहले ख़त्म हो गया होता। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें जो जड़ में हैं, लोगों को लगता हम निकल सकते हैं। न्याय व्यवस्था ऐसी लचर पचर कभी कभी हो जाती है कि लगता हम अच्छा वकील कर लेंगे तो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार हमारा छिप सकता है। ये इस चीज़ पर लगाम लगानी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जो भ्रष्टाचारी हैं उनको तो वकील भी नहीं मिलने चाहिए, उनकी भी तो निष्ठा है, वो भी तो पब्लिक सर्वेंट हैं। वो क्यों इस चीज़ को अपना धर्म दिखाते हैं कि हम एक चोर को बचाने के लिए सब कुछ जत परनाश चेष्टा करेंगे। तो अगर समाज में जागरूकता होगी तो उनका महिमा मंडन तो कम से कम नहीं होगा। और अगर उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी, उन्हें बताया जाएगा कि आपकी तनख्वाह इतनी, आपकी संस्कृति इतने की इजाज़त देती है, अगर उससे ऊपर आप रह रहे हैं, आमदनी चौन्नी खर्चा रुपया, तो इसको देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ज़रूरत है ही नहीं है। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक सवाल इसी को जिसको त्रिपाठी जी बता रहे हैं, राज्य सरकारों में पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कई राज्य सरकारों में हमने देखा है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं। केंद्र में तो हमने देखा कि ईडी है, सीबीआई है, दूसरी एजेंसियां हैं, या जो विभागों के अंदर का जो विजिलेंस है वो काफ़ी सक्रिय दिखा। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? राजनीतिक नेतृत्व तो जहाँ जहाँ पर मजबूत है और जहाँ जहाँ पर इसको लेकर के सख्त है वहाँ तो नहीं आता है, लेकिन कई राज्य सरकारों में इस तरह के मामले आते हैं। ये आपका ये यक्ष प्रश्न है चंद्रशेखर जी, इसका एक ही उत्तर नहीं हो सकता। मैं ये कहूंगा जहां पे जो नेतृत्व है राजनीतिक वो कठोर है, वो पारदर्शी है और स्वयं सत्यनिष्ठ है, तो वहां पर आपको इसकी समस्या, मैं ये नहीं कहूंगा उसका समाप्त हो जाएगी, लेकिन इन स्केल ऑफ 1:10 काफी कम हो जाएगी, 3 या 4/10 तक आ जाएगी। लेकिन जहां पर जो है लूट सके तो लूट की संस्कृति है कि दोनों मिलकर के एक दूसरे के सहयोगी बनकर कर रहे हैं, उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूं क्योंकि होशियार को, अक्लमंद को इशारा ही काफी है। लेकिन इस तरीके का जो आपने सही कहा, पिछले 10 वर्षों में जो कार्रवाई हुई है अभूतपूर्व हुई है। केंद्र की आपने बिल्कुल सही कहा कि ईडी, सीबीआई और जो अन्य एजेंसीज ने किया है वो वाकई प्रशंसनीय है। इसके पहले ऐसा अभूतपूर्व कार्य और ये सफलताएं नहीं मिली थी। ठीक है डॉक्टर साहब, दरअसल हमारे पास वक्त कम है तो एक सवाल और संक्षेप में आप दोनों उसका जवाब दीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी ये सवाल हो जाता है। जनता से क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अगर कोई घूस लेता है तो उसके वीडियो बना के भी जनता डाल देती है, तो इस तरह का दौर है, तो जनता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है संक्षेप में? जनता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने मोबाइल फोन को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट समझ लें। आपके सशक्तिकरण का, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस आपसे शुरू होती है और आपकी सेवा के लिए। ठीक है त्रिपाठी जी। भ्रष्टाचार में शामिल ही ना होना, कारण भ्रष्टाचार अपने आप, भ्रष्टाचारी आपके जेब से पैसे नहीं निकालता, उसमें आप दोनों की सहमति होती है, कारण उसमें आपको अपना लाभ नजर आता है। जहाँ जनता को अपना लाभ नजर आता है वहाँ ये किन प्रकार वो उस सेवा को ग्रहण करने के लिए कुछ लेन देन करने को प्रस्तुत रहती है। इसलिए जनता का अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो भ्रष्टाचारियों का न तो महिमा मंडन होगा, न उन्हें भ्रष्टाचार बनने में एक मदद मिलेगी। तो जनता का भी रोल उतना ही है जितना कि शासन, सुशासन, प्रशासन का है। और स्वच्छ शासन, गुड गवर्नेंस से ही सब संभव है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
एक बहुत अच्छा कदम है कि हम देश को विकसित देश, नैतिक देश हो, विकसित भारत, नैतिक भारत हो, तभी हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत बना सकते हैं और तभी हम भ्रष्टाचार मुक्त और जागरूक भारत का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सतर्कता काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सतर्कता सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व से लेकर के ब्यूरोक्रेसी से लेकर के जनता तक भी ये सतर्कता काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।